परिवर्तन 89 मेगाहर्ज। जनतालाई जनप्रतिनिधिसँग र जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग जोड्ने प्रयास। जनताको प्रश्न जनताकै प्रतिनिधिलाई, जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम जनप्रतिनिधिसँग रेडियो कार्यक्रम। रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्जमा हरेक दिन बेलुकी 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। नमस्कार, जनप्रतिनिधिसँग रेडियो कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। प्राविधिक मित्र सँगै म ओरीराम चौरसियाको। अधिकारका लागि सञ्चार सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्जमा जनप्रतिनिधिसँग रेडियो कार्यक्रम हरेक बेलुका 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म पस्किरहेका छौँ। जनताले छानेको जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जन उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। जनताले तिरेको करबाट विकास निर्माण, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। आजको जनप्रतिनिधिसँग रेडियो कार्यक्रममा यशोधरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ अब्दुल कयुम खाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ओरीराम चौरसिया दाई। बाँकी कुराकानी स्थानीय अवधि भाषामा गर्नेछौँ। खास करके आप जब से नेतृत्व लेवा गया और चालू आर्थिक वर्ष में जनता के लिए ये वार्ड कौन कौन सेवा सुचारू कर चुका है? सबसे पहले तो यशोधरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 की तरफ से ओरीराम चौरसिया दाई के पूरी टीम के हार्दिक बधाई दी चाहिए थन कि समय समय से आप जो रेडियो परिवर्तन पे बुलावा गए उसके लिए हम आप लोगों का धन्यवाद दी थन और बधाई भी दी चाहिए थन। साथ है जितने साथी लोग रेडियो परिवर्तन पे जुड़ा है, सुनत हैं, आप सब लोगों का भी हमें अपने ये रेडियो का परिवर्तन कार्यक्रम की तरफ से हार्दिक बधाई दी चाहिए। दूसरी चीज जो है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब से हम पदभार संभाले जनता के लिए क्या करें। शायद कि जनता जब जिताए के भेजिस तो बहुत इच्छा आकांक्षा रहा जनता के, और हमारे लोग वो इच्छा आकांक्षा पूरा करे करती 100% प्रयास भी करा थे। चाहे वो सड़क सड़क के बोर्ड तक विकास के बात हुए, जनता का हिस्सा और हक अधिकार का बात हुए। पहली बार हम कहा चाहते हैं कि भौतिक पूर्वाधार के बाद आप जब करा गई तो रघुनाथ प्राबी स्कूल चलत रहा, वका हम बोर्ड में ले जाए के नमूना विद्यालय के कार्यविधि बनवाएं, फिर बोर्ड में ले जाए के वका अनुमोदन कराए के आज जो विद्यालय यशोधरा के आप देखा जाए तो नंबर 1 विद्यालय है। आप अनुगमन करा जाए के देखा जाए। और हम अपने वार्ड की तरफ से भी लगाई थन, गांव पालिका से भी सहयोग ली थन, और आज जो विद्यालय यशोधरा गांव पालिका में प्रावी स्तर पे एक नमूना विद्यालय हुई के आपका देखा जाए। दूसरा चीज क्या है कि जब से हम चुनाव जीत के आन हमरे वार्ड के कोनो भी जनता इनाय कह सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक नजर से देख कर जे भी इंस्पायर होता है दाह संस्कार के लकड़ी फ्री के ध्यान। दूसरा चीज कुछ किशोरी बहनी के लिए, महिलन के लिए सिलाई कटाई के तालीम चला के उन्हें सिलाई कटाई के मशीन हस्तांतरण करें। तकरीबन आपके 400 किसान घर के किसानों के लोगन के स्प्रे टंकी वितरण करवाएं वाड़ा कार्यालय से। आप देखा जाए तो तकरीबन 50 कृषक ऐसा है जिन के हम मोटर वितरण करवाएं आपके। साथ में आपके एम्बुलेंस खरीद के लेके वार्ड और गांव पालिका के साझेदारी में लेके आवा गए, आपके ये हफ्ता के अंदर संचालन में आने वाला है। दूसरी चीज हमारा मुख्य उद्देश्य का रहा आपके अस्पताल में भर्ती सेंटर और लैब का व्यवस्थापन नहीं रहा। हम बोर्ड में निर्णय करा के लैब के व्यवस्थापन करा के वहाँ लैब असिस्टेंट के लायक बैठाए, वहाँ खून पेशाब आपके जितना भी चेक जांच होता है आपके
जैसे बैदौली होता है, आपका तौलिया होता है, वैसे यहाँ भी लैब असिस्टेंट बैठा है, वो चीज होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य उसके बाद का हुआ कि यह साल अभी जल्दी तकरीबन 10 दिन से लेके 1 महीना के भीतर का है कि वाडा कार्यालय के जमीन हमारे पास नहीं रहा। हमारा वाडा कार्यालय भवन नहीं रहा, हमारे लोग भाड़ा में बैठे थे सर। हम पर्सनली कुछ साथी लोगों से मिल के रिक्वेस्ट के चेरेरी के हाथ गोड़ बन के जोड़ के आपके कन्विंस के मेन सड़क पे आपके 1 कट्ठा 18 धुर 3 साथी लोगों से मिलकर 1 कट्ठा 18 धुर जमीन दान लिहन। उसके बाद में जिला समन्वय समिति और गांव पालिका वार्ड के साझेदारी से पैसा विनियोजन हुआ। यह वर्ष हमन के वार्ड कार्यालय की बने भी शुरू हुई। तीसरा चीज क्या है कि आपके सिसानिया माया देवी सिवाना से लेके आपके हथियामा तक बहुत लोग नहीं कहते हैं रेडियो परिवर्तन पे आके, लेकिन हम कहे चाहते हैं यह ना कि दिल के पीड़ा हम समझित हैं। गांव पालिका के कुछ बदमाश कर्मचारी नहीं कहे, लेकिन कही थन यहाँ तक कि उन लोग हमें पीड़ा दीन कि शायद कि अपन टेंडर न कर पावे, वार्ड कार्यालय टेंडर इनका ना हो पावे, आचार संहिता लग जाए, सड़क का टेंडर ना हो पावे, आचार संहिता लग जाए। लेकिन हम पटक जाए के मेयर साहब के ऊपर दबाव बनाए के, हाकिम के ऊपर दबाव बनाए के, इंजीनियर साहब हमारा सहयोग करें, भरपूर सहयोग करें, सब लोगों से मिलकर 5-5.5 करोड़ समथिंग का टेंडर निकलवाए, जो इनके अभी 3-4 दिन भरा है। क्या मतलब है कि आपके खेल मैदान के भी काम कुछ भवा रहा पिछले साल, यह साल भी कुछ हुआ रहा है, जो इनके सुधरा खेल मैदान के आपके यहाँ हमारे यहाँ भवा है। क्या मतलब है कि काम जहां भी जो भी स्तर से होता है, हमें लोग काम के लिए तैयार हैं। जनता संतुष्ट भी है। जनता का अगर हमसे जनता का कंप्लेन हो तो बिल्कुल जनता हमसे चौक चौराहा में हमारी बेइज्जती होता है, लेकिन आज जनता हमें देखत है, मुहात है, हंस के बैठत है, बोलत है, अच्छे से रहता है। क्या मतलब कि जनता खुश है। अब ई जोन आप वाडा कार्यालय के लिए जगह खोजा गए, ये वहाँ मने दान दे वाले के हुए और ई कौन गाँव बनी? तितिरखा के मलहू प्रसाद लोध, सानो पकड़ी के रहमत अली मियाँ, एक जनी और क्या कहता है आपके यादव जी हैं, माननीय ब्रजेश कुमार गुप्ता के स्वयं चचा के लड़का प्रदीप अग्रहारी, जिनके उन्होंने लोग के जमीन भी वहां रहा। तो इस सबके मिलाए के 1 कट्ठा 18 धुर जमीन हमारे लोग लेवा गया है, दान दीन सब लोग मिलके। मने सबके लगाने लगभग कितना तक पड़ेगा हुई? ये अब मेन सड़क है, अब जाना जाए वो क्या वैलू है सर, मेन सड़क पे मतलब वैलू है सर। अब हमारे कुछ साथी लोग कम दिन कुछ ज्यादा दिन हाँ मिला के सबका उतना होता है। ई कार्यालय मने अब तितिरखा में चलाई वहां से जी कार्यालय अभी तो बने शुरू भवा रहा है, टेंडर हो चुका है, पैसा 80 लाख रुपया विनियोजन हुआ है, टेंडर हो चुका है। अब बिडिंग भवा ऑनलाइन, अब जो भी टेंडर ठेकेदार का पाई अब शुरू करी काम आने वाला 26 दिसंबर के होकर ओपन है। अब 26 तारीख में मालूम चल जाए कि पई है कहीं के। जी 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 जी। अब ऐसे कहीं के जो सड़क का भी टेंडर हो चुका है, जो की के केंद्र के काम करे चाहिए, लेकिन हमारे गांव पालिका में लड़के संघ और गांव पालिका के साझेदारी में टेंडर निकला है 5.5 करोड़ का, जो कि हमारा वार्ड अब कहे चाहते हैं कि चाहे वो 5 साल गिरिजेश जी के स्थानीय सरकार रहा हो, चाहे शिवदयाल चाचा के रहा हुआ, पहला ऐसा काम हो जाता संघीय और गांव पालिका के साझेदारी में से पहले संघीय या प्रदेश और गांव पालिका या संघीय गांव पालिका के साझेदारी में कोनो काम हमारे वार्ड में नहीं हुआ है। ये पहला काम हो जाता है, जो उनकी रोड का काम हो जाता है, जो के लिए हम अथक प्रयास करें, लोगों से लड़ के भीड़ के कम से कम जाए के अपन एस्टिमेट कराए के टेंडर करवाए सर। जब रास्ता बन जाये तो ऐसे कितना आदमी लोग फायदा पाई सकत है का? सब जो मेन रास्ता का चाकर चौड़ा से खुनवा का मेन रास्ता हुई, बीचे में बाकी रहा, बीच में बाकी रवार माया देवी से कुछ बना है, फिर यहाँ आपके हथियामा तक बना है, बीच में रास्ता बाकी है, पुल भी एक है और रास्ता है बहुत बाकी, बहुत समस्या रहा है। हाँ समस्या रहा, इसके लिए हम गांव पालिका के जे भी हमारे सहयोग के संपूर्ण साथी लोगों के धन्यवाद दे चाहते हैं कि हमारा सहयोग करके ये रास्ता टेंडर करवा में हमारा सहयोग करें। ये सीमा मार्ग ये हुए जी सर, कपिल वस्तु साबिक जिला विकास समिति सीमा मार्ग कह के रखे रहा, तो यह रास्ता हुए? नहीं सर, ये गाँव माया देवी सिवाना देखी रजवापुर बाईपास दरखसवा और महाडिलवा हुदय हथियावा सम्मा हो सर।
एकरे बाद हथियावा से ही कहाँ आई? ई हथियावा से और बना सर ना, वार बना है, माने ई रोड अब कृष्णा नगर तक पहुंच सकत है? नहीं सर, ये आपके सिंह गाँव के गाँव पालिका के 5.5 करोड़ के योजना हुए, जिनमें कुल पुल भी है, एक ठो छोटा पुल भी है। अब माया देवी सिवाना से आपके हथियावा तक का रोड हो, हथियावा मतलब वार्ड नंबर 4 यशोधरा। ई जोन आपके पिपरा लगायत के माया देवी जी, जोन सड़क जुटत है, एमा भी चाकर छोड़ा जात के अथवा जी साबिक जीविसा जब रहा वही समय में सीमावर्ती सड़क बनावे के उल्लेख करे रहा, एक योजना पास करे। उस सड़क नहीं हो सर, उस सड़क हम इससे पहले 1 साल के पहले बोर्ड में निर्णय कराया कि सड़क में योजना भेजे पड़ता है, जो उनकी 3 योजना है, 3 मध्य एक योजना हमारी यहाँ पड़ा है सर, जो उनकी साझेदारी में काम करे। कै साल में बन जाई? कै साल में बनी के तैयार हो जाई? 3 साल के हुए सर आपका, क्या कहते हैं, बहुवर्षीय हुए 3 साल का। माने कालो पत्रे हुई? जी। अब ऐसे कही के जोन किसान के तो कुछ व्यक्तिगत आप तमाम सहयोग देवा गए, जैसे टंकी देवा गए, मोटर देवा गए, व्यू विजन देवा गया सर, मोटर देवा गए। वो लोग के व्यक्तिगत सहयोग हुए बगैर वहाँ के सिंचाई का अवस्था लगायत में आप का करा गया है, और जोन पुरान कुला मनई लोग पाट ली का छुट्टावे के लिए का करा गया है, ये वहाँ जोन काम भाई युग चर्चा कर देवा जाना सर। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो DSDC से, दलित समाजी विकास केंद्र से और वाड़ा के साझेदारी में हमारे लोग बोरिंग का भी कई जगह जान करवावा गया है, जगह जगह पे विद्युतीय लाइन भी गवा है वहाँ। इन नाते हमारे लोग मोटर के वितरण करा गया कि जोन किसान लोग के पास बोर रहा, विद्युत की व्यवस्था रहा, वो वहाँ सिंचाई करे में समस्या होता है। हमारे वार्ड में 6 गांव होता है, तकरीबन आपके 6 गांव मिला के आपके 50 मोटर तक वितरण करा गया है, ताकि वही मोटर से क्या होता है कि किसान लोग अपने हिसाब से विद्युत का बिल जमा कराता है। अब दूसरे पर्सनल उन लोग का है, लेकिन दूसरे भी उससे फायदा लोग उठावत है, अपन दूसरा लोग खेत से जाता है और जो बिल होता है वो कब पे करता है लोग। अब सबके गेहूं माने सबके गेहूं बोई चुका है कि क्या है अवस्था आपके वार्ड? हमारे यहाँ सर हो चुका है। और वैसे कही के तरकारी खेती लगायत का अवस्था कैसन है? तरकारी खेती भी सर, जो प्याज के सीजन है आजकल, और प्याज क्या कहते हैं आप दरखसवा में खास है हमारे यहाँ जो किसान जो तरकारी के रहते हैं खेती दरखसवा में खास है कि दरखसवा के साथी लोग करते हैं, तो वहाँ के साथी लोग के भी जगह जगह पे बोर की सुविधा है। हमारे लोग का है कि DSDC संस्था जो है सर, गाँव पालिका जो चिन्ह का पता DSDC संस्था है, वह संस्था का सहयोग लेकर हमारे लोग बोरिंग जहाँ करा जाता है, प्लस जहाँ मोटर दिया लगा रहता है, मोटर संस्था भी देता है, और जहाँ बचा था वो गाँव पालिका वार्ड प्रोवाइड किया था सर होगा। अब इंजीनियरिंग पेशा छोड़ के राजनीति में आप आवा गया है, और ई वार्डा के कौन स्तर में पहुंचावा जाई, और राजनीति करत आपके भविष्य कैसे आगे बढ़े सोच बनावा गया है? जी सबसे पहले तो जब आप जाना गए कि हम इंजीनियर पेशा से इंजीनियर रहे, धन्यवाद दे चाहते हैं। वास्तव में हम मुंबई की एयरटेल कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से हम कतर गए इंजीनियरिंग करें, कतर ओरेडो कंपनी में काम करें। फिर कहा है कि हमारे लोग छुट्टी में हम घर आए, छुट्टी में घर आए के फिर माननीय ब्रिजेश कुमार भैया हमारे आदर्श माना जाए, बड़ा भैया भी मानी थन, घर के परिवार भी मानी थन। जब यहाँ के हम आए स्थिति दिशा और दशा देखें तो यहाँ के साथी लोगन के अंदर एक पीड़ा रहा, यह नाते कि हमारे बाबा पंचायती काल में हमारे बाजे प्रधान है, फिर उसके बाद में हमारे पिताजी पंचायती काल में प्रधान है। फिर यहाँ के लोगों के पास एक तो पीड़ा रहा विकास के, जो कि विकास हो चाहे उस समय पे विकास नहीं हुआ, जो राजतंत्र गवा, जनता के आवा, उसके बाद में क्या मतलब जो विकास के दर हो चाहे उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। शायद कि आज आप यशोधरा गांव पालिका में 8 वार्ड है, हम आपसे रेडियो परिवर्तन पे इस चैलेंज के साथ कही थन कि 8 वार्ड अध्यक्ष है, 8 वार्ड है, आप हमारे विकास के बात और वार्ड में जाकर मूल्यांकन करा जाए, शायद कि हम सबसे आगे विकास के वहां पर हम आपके चैलेंज दी थे सर, हर एक क्षेत्र में। कुछ ऐसा चीज तो है कि जो कि हम यह गांव पालिका में दूसरा कार्यकाल गांव पालिका सभा बने, वार्ड अध्यक्ष क्रिकेट के प्रतियोगिता पहला वार्ड अध्यक्ष हम जो कि हम शुरुआत करें,
दाह संस्कार के लिए लकड़ी पहला वार्ड अध्यक्ष की जो हम शुरुआत करें, मोटर वितरण के लिए पहला वार्ड अध्यक्ष जो कि हम शुरू करें, तो बहुत से एम्बुलेंस के लिए पहला वार्ड अध्यक्ष की जो हम करें, नमूना विद्यालय बनाओ के लिए पहला वार्ड अध्यक्ष की जो कि हम कार्य विधि बनवा के बोर्ड में पास करवा पेश करवाए थे। आपके वार्ड कार्यालय बनवाओ के लिए इससे पहले राजकुमार भैया काम करी नहीं, हम जमीन दान में लेके बनवाए गए थे, वो पहला वार्ड अध्यक्ष क्या मतलब है। काम का मूल्यांकन जनता करत है, जनता देखत है। हाँ, अगर आप भी जनता के बीच जाके पूछ सका था, अगर कोनो पारदर्शी कोनो छिपा रहा है सर। मने राजनीति करे में आनंद है कि इंजीनियरिंग पेशा में आनंद है? अब सर मान सम्मान वास्तव में राजनीति में जो यहाँ का जनता प्यार मोहब्बत देते है, मान सम्मान देते है, वह हमारे लिए काफी है। पैसा बड़ा चीज ना होता सर, मान सम्मान बड़ा होता है। हाँ, ब्रिजेश भैया से जाके भी सलाह हमारे लिए लेगा वैसा पे यहाँ के जनता लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर कहीं कि भैया पैसा तो बहुत कमाया था, बहुत कमाएगा, आपके बाप दादे बहुत कमाए, लेकिन मान सम्मान कमावा गया। हम कहेंगे कि देखा जाए आप लोग जनता जनार्दन आता है, आप लोग कहा जी तो चुनाव जाने, तो हमारा कोनो प्लान नहीं रहा चुनाव में जाके। हम एक पेशा से इंजीनियर रहें, ऊपर वाले के रहा कि हम 1.5 लाख रुपया मंथली कमाते रहे, कोनो हमारा नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ के जनता लोगों के प्रेशर दे के बाद माननीय जी से पटक के बाद हम चुनाव लड़े, और माननीय जी के भी बहुत बड़ा हाथ और सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ है कि आप हमें छोटे भाई की तरह माना था माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता। और जहां भी आप हमारे पिताजी रहे, माननीय जी के साथ उनके पिताजी के साथ रहे, हमारे भी जहां भी हम जब भी खून की जरूरत पड़ी, ई अब्दुल करीम खान माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता के लिए हरदम तैयार रही। देख लेना था कि हम उन्हें अपना आदर्श और बड़ा भाई मानी थे। अब आप नेकपा एमाले के सूर्य चिन्ह से विजयी होगा है। अब जो आपके आदर्श माना जाता है, माननीय पूर्व माननीय और संविधान सभा सदस्य पूर्व मंत्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता के आगामी निर्वाचन जो फागुन 21 गते होते है, कैसे भाग ले, कौन जगह से भाग ले में निर्वाचन में उनको सफलता मिली, एक लिए आप लोग योजना कैसे मनावा गया है? वार्ड अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि के हैसियत से आपके विचार संदेश क्या हुए? सबसे बड़ी चीज कि भैया माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता जी पार्टी अपनी जगह पे है, भैया ब्रिजेश कुमार गुप्ता एक ब्रांड हुए, नाम ही काफी है उनके लिए। वन्ने हम हो सकता है बीच बहुत साथी लोगों के बात आ रहा है कि माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता भैया कहते हैं हमें कि हमारे ना है कुछ, ठीक है, लोगों का अपान व्यू हो सकता है, लोगों का अपान तरीका हो सकता है बूझे थे, लेकिन हम कह चाहते हैं कि नेकपा माले के अभी फिलहाल हमें माले में भी हैं और हमारे नेकपा माले के साथी लोगों के भी कहा चाहते हैं कि वास्तविक में अगर माननीय ब्रिजेश कुमार भैया जी के कहूँ से कौन तकलीफ है तो नेकपा माले के कुछ शीर्ष नेतृत्व साथी लोगों ने उनसे बात करनी चाहिए, उनसे समस्या का कैसे समाधान हुआ और आने वाले दिन में चुनाव कैसे लड़ा जाए के मिल के लड़के और हमारे लोग सामने वाले के कैसे हरावा जाए ना, तो कि 317 का मार्जिन कोनो ज्यादा मार्जिन नहीं है। हाँ, ईमानदारी से लग के और माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता भैया के जिताव पड़ा और एक साथ मिलकर जिताव पड़ा, कहा मतलब है वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी मने समय समय में आप कह पर पत्थरकोट से लेके आप जहाँ से नेतृत्व करा जाता है, यू भूगोल के आदमी के सबके से विचार लेवा गए या विषम परिस्थिति में? नहीं, अभी तो ऐसा कोनो बात नहीं हुआ है। और रही गए पार्टी के और लड़ाई लड़ावे के, तो फिर हमन से ज्यादा होशियार, हमन से ज्यादा विद्वान माननीय ब्रिजेश कुमार भैया है, उन्हें जहां भी अच्छा लगी और वह हिसाब से हमें लोग जीते कंडीशन में माननीय ब्रिजेश कुमार भैया जहां से भी लड़ी है वो एक मायने रखा था। और नेकपा माले के साथी लोगों के भी सोचे चाहिए कि अगर कहूँ से उनके गलती होता है, हम एक आप तो कहा चाहते हैं ओलजाम चौरसिया भैया कि आप सुना जाए देखा जाए कि वार्ड अध्यक्ष हुई तो हम ही के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष नहीं बने खाए, हम ही के वन व्यवस्थापन समिति में नहीं जाए खाए, लेकिन हमारे ये तमाम वार्ड अध्यक्ष लोग के देखा गया है कि वही एमाले सूर्य चिन्ह ले वाले हुए या और पार्टी चिन्ह ले वाले हुए, वही वार्डा अध्यक्ष में तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के निर्वाचन न कराए वो पद अपने ही छकाए लेते हैं। ऐसे तो भाभी जी आदर्श जी का मान के वो पार्टी के नीति सिद्धांत माने, पार्टी भी घाटा हुई और जो आदमी के सपोर्ट में जो निर्वाचन जीता है वो के घाटा हुई। ई चीज के विश्लेषण कई के आप लोग काहे ने छलफल करा जाला
एकरे विषय में हमें- आप अग्रज तो कहा जाता है, मगर अग्रज के भी जहाँ जहाँ त्रुटि है का तो सच्चाव चाहिए ना। नहीं, हम तो आपसे डायरेक्ट कहें सर कि वास्तव में हम आपसे बता दें कि अगर हम एक वार्ड अध्यक्ष हैं तो हमार एक जगह मिला है। पहले आप वार्ड अध्यक्ष हुआ था तो वार्ड अध्यक्ष के आपके अंडर में जितने गांव हैं वहां के जनता के खुशहाल आप कैसे देख सका था, वहां के जनता का विकास कैसे हो सका था, वह हिसाब से जावा जाए। न कि हम कहीं विद्यालय के अध्यक्ष बनबे, हम कहीं वन व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बनबे, वह चीज बाझा है, वह चीज है। कम से अब कम एक जो चीज और नेता है, हमारे वार्ड नेतृत्व अध्यक्ष के साथी लोग हैं, वाड़ा अध्यक्ष लोग नेता- आपन मनई के सेवा सुविधा जल्दी दे देते हैं, दूसर मनई आवत है तो ओका कहा था बिहान आयो भैया अभी हम व्यस्त हन ई मेर कही के जब करा जाए तो आप लोग कैसे जनता विश्वास जीता जाए? कोनो भी वार्ड अध्यक्ष ऐसा अगर ऐसा काम करता तो वो दंडित हुए वाला काम करता है। जनता जनार्दन है, जनता वह कुर्सी पे बैठाया है, वह कुर्सी पे जो कोनो भी वाला जो चाहे हमारे नेता हिमालय के हुए चाहे कांग्रेस को हुए, जो भी पार्टी का XYZ जो भी पार्टी से बिलोंग करत हुए, वो कुर्सी सब जनता के लिए है, पूरे वार्ड की जनता के लिए है। अगर कोनो वार्ड अध्यक्ष ऐसा करा था तो आने वाले चुनाव में जनता वह वार्ड अध्यक्ष के माफ ना करी। अब फागुन 21 गते निर्वाचन हो जाए कहीं के माहौल बनत है गांव घर में कैसन चर्चा है वाड़ा आशा विश्वास तो है, आशा विश्वास तो है सर। आशा विश्वास रखा जाता है। जी जी जी। अब अंतिम में जात जात गांव पालिका के कार्यपालिका सदस्य हुआ जाता है। गांव पालिका के जैसे आप ई टेंडर करावा गए अपने गांव से होई के हथियाव वाला सड़क के, ऐसे सब योजना के समय में टेंडर करावक और सब शाखा के सक्रिय बनावक और ई विषय में आपको वकालत पैरवी और निर्णय प्रक्रिया में आपके कितना जोड़ बल रही? ये मान साहब ऐसा है कि शक भर वार्ड अध्यक्ष लोग अपने वार्ड के जिम्मेदार होते हैं। वार्ड अध्यक्ष लोग का दायित्व का है, चाहे वो प्रदेश की योजना हुआ, चाहे वो संघ की योजना हुआ, या जिला समन्वय की योजना, जिला समन्वय समिति की योजना हुआ, या आपके गांव पालिका या वार्ड की योजना है। वन का चाहे कि हर एक योजना पे नजर रखा जाए। आपका कौन योजना कब संचालन करे में आषाढ़ तक का या उससे ऊपर तक जा सकते, आषाढ़ तक कौन काम खत्म हो सकता है। वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी होता है कि टेंडर करावे। गांव पालिका में क्या होता है कि आपके वार्ड अध्यक्ष के जिम्मेदारी होता है, अगर योजना में कहूँ बाधा होता है तो वकाल के बोर्ड में आवाज उठाओ, बोर्ड में सब वार्ड अध्यक्ष मिलकर वो काम करावा जाए। लेकिन सबसे पहले चीज बेसिक चीज होता है कि ग्रास रूट पे वार्ड अध्यक्ष लोग काम करता है। वन्य का होता है कि वो चीज योजना वन्य जानकारी हो पड़ा, अगर कहूँ समस्या होता है तो वार्ड अध्यक्ष के आकर बोर्ड में होकर आवाज उठाए। तो सबके मिलकर यशोधरा के विकास के लिए, चाहे 1 नंबर का वार्ड अध्यक्ष हो, 8 नंबर में समस्या है तो वहाँ का समस्या हमारी समस्या हुआ, कोनो भी वार्ड अध्यक्ष हुआ ध्यान के जवाब देता। कार्यपालिका सदस्य तो हमरे लोग हुई थे ना, तो जवाबदेहिता तो है। हाँ, इसके लिए कोनो भी वार्ड का समस्या हो तो हर एक वार्ड अध्यक्ष समझे, हर एक कार्यपालिका सदस्य समझे कि वो अगर समस्या हो। हस अमूल्य विचार अमूल्य समय उपलब्ध करावा गए एक खर्ती आपके हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। यतिन्जेल जनप्रतिनिधिसँग रेडियो कार्यक्रम सुनेर साथ दिने तपाईँ आजका अतिथि प्राविधिक मित्रलाई धन्यवादसँगै तपाईँको सहयात्री म ओझेल परे। नमस्कार।